दोस्तों नमस्कार। आपका एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है। अब आप एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये भी है कि अगर आपके 60 प्लस अटेम्प्ट आपके हैं 65 70 70 या 68 60 प्लस में है तो आपको कहीं ना कहीं मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद समय कम बचता है, फिर हमें रिग्रेट होता है कि यार काश हम पहले से पढ़ लेते। अभी से आप प्लान करके चलोगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। और इस बार जो सिलेक्शन है वो क्वाइट पॉसिबल हम कह सकते हैं, क्योंकि आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हैं और कहीं ना कहीं मेंस का जो बच्चा है वो ज़्यादा बैठेंगे इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, आपको पता ही है। तो इसीलिए अब यहाँ पे रीजनिंग को लेकर अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं रीजनिंग, जीए, इंग्लिश या क्वांट, इनमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और अपनी जो ओवरऑल कट ऑफ है उसको हम निकाल पाएँ। ठीक है, ओवरऑल जो हम सोच रहे हैं कि यार 90 तक हम अटेम्प्ट कर लें, 100 या 100 प्लस में हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो एक या दो सब्जेक्ट ऐसे जो ज्यादा रोल प्ले करते हैं, किसी का रीजनिंग प्ले करता है, किसी का जीए प्ले करता है, किसी का इंग्लिश अच्छा है तो वो प्ले करता है। मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। रीजनिंग में अगर हम देखें 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के हैं और 45 आपके पास मिनट है। मैंने यहाँ पे कहा कि 35 प्लस आराम से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। 35 प्लस ये पॉसिबल है, 40 तक भी अटेम्प्ट हो सकते हैं क्वेश्चंस, लेकिन 35 तो एटलीस्ट आपको टारगेट करना है। पहला आपको ये टारगेट है कि 35 प्लस में कैसे कर सकता हूँ एक्यूरेसी के साथ, है ना, विद इन 45 मिनट्स में। तो इसके लिए अगर हम देखें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, 35 प्लस कैसे किए जा सकते हैं, दोनों सारी चीजें इसी में चार्ट में आपको समझ में आ जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करते हैं तो जैसे आपका एक हो गया मिसलेनियस पार्ट। ठीक है, ये मिसलेनियस पार्ट है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग है, इनपुट आउटपुट है, डेटा सफिशिएंसी है, आपका कोडेड इनइक्वलिटी है, कोडेड ब्लड रिलेशन है, आपका सिलोजिज्म है और कोडेड डायरेक्शन है। ये मिसलेनियस पार्ट आपको बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसमें इनपुट आउटपुट की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, लॉजिक वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करिए। मैंने भी यूट्यूब पे ऐसा वीडियो डाला हुआ है, तो वो भी आपको हो सकता है हेल्पफुल रहे इसी चैनल पे। डेटा सफिशिएंसी, दो स्टेटमेंट वाले डेटा सफिशिएंसी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दो स्टेटमेंट वाले, तो उनके क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 50 क्वेश्चन यहाँ पे उठाए और 50 क्वेश्चन का आपने एक सही तरीके से लगाना स्टार्ट किया कि आपका गलत ना हो। ऐसे इनपुट आउटपुट के आपने 50 क्वेश्चन लिए और उनको सेट कर दिया, जिसमें अरेंजमेंट बेस्ड भी हो गया और आपके नंबर्स बेस्ड भी हो गए। कोडिंग डिकोडिंग है जिसमें बाइनरी कोडिंग हो गया, कंडीशनल कोडिंग हो गया, आपका मिक्स कोडिंग हो गया। तो ऐसे आपने 50 क्वेश्चन इसके लिए, ठीक है, वो जो अच्छा कंटेंट है उसकी आप उठाइए। कोडेड इनक्लूडिंग है, कोडेड ब्लड रिलेशन है, सोलॉजिज्म है, कोडेड डायरेक्शन है, इनके मिला के आप 100 क्वेश्चन आप अच्छे कंटेंट के इनको उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप मिसलेनियस को स्ट्रॉन्ग करो। पहले टारगेट बना लो कि इस वीक में मेरे को 2 टॉपिक कवर करने हैं, है ना, या 3 टॉपिक कवर करने हैं, और इस पर बेस्ड जो 50 क्वेश्चन है ये मुझको खत्म करने हैं। कहीं डाउट आ रहा है तो मुझे क्लियर करना है। ठीक है, या कोई वीडियो है या किसी के बैच में आपने ज्वाइन किया हुआ है तो ये टॉपिक में मेरे को कंसेप्चुअल क्लियर करना है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। ठीक, सेकंड स्टेप है आपका क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत रोल प्ले करेगा, चाहे आपको पीओ के लिए है या क्लर्क के लिए। ठीक है, तो क्लर्क में हम देखें तो 6 से 8 क्वेश्चन आपके आएंगे क्रिटिकल रीजनिंग के, जिसमें आर्गुमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट अजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शंस, कॉज एंड इफेक्ट और आपका इन्फ्रेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको 6 से 8 सवाल मिलेंगे। तो क्रिटिकल रीजनिंग में सारे पार्ट्स आपके स्ट्रांग ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना है कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या मेरा स्ट्रांग हो सकता है, उसको बार बार पढ़ो। उससे रेस्पेक्ट में कोई वीडियो है, लेक्चर है ना, उसको बार बार पढ़िए, कंसेप्ट को समझिए पहले, है ना, कंसेप्ट को पढ़िए, समझिए, चिंतन करिए, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करिए। कहीं गलत होता है तो फिर उसका करेक्ट वे क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। ये पॉसिबल है। कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है। पहले इन 2 टॉपिक्स को टारगेट करो, जो आसान हो सकता है टॉपिक पहले उसको टारगेट करो। यहां से 3 सवाल आपके पक्के हो जाएंगे। फिर अजम्पशन देखो और उसके बाद इन्फ्रेंस देखो। ठीक, अजम्पशन इन्फ्रेंस में क्या डिफरेंस है उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि इन्फ्रेंस और अजम्पशन आता है तो उसमें हम क्या डिफरेंस लेके चलते हैं। ठीक, मैंने कहा मिसलेनियस आपके हो गए, 20 से 22 क्वेश्चंस आपके आएंगे मिसलेनियस के, जिसको हमें ये आना चाहिए कि 20 से 22 मिनट में क्या हम इसको टारगेट कर पा रहे हैं जब हम सेक्शनल मॉक लगा रहे हैं या फुल लेंथ मॉक लगा रहे हैं। तो जो हमारे टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, उस पर बेस्ड सवाल भी हमें कलेक्ट करना है और फिर प्रैक्टिस में करना है। और फिर हमें ये देखना है सेक्शनल मॉक लगाते समय या फुल लेंथ मॉक लगाते समय क्या हम मिसलेनियस पोर्शन को 20 से 22 मिनट में कर पा रहे हैं, 20 सवाल प्लस आराम से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं यहाँ से 20 22 या 24 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। क्रिटिकल रीजनिंग में 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि 6 से 8 मिनट में आप ये 6 से 8 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आता, क्योंकि स्टेटमेंट समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आया तो फिर उस सवाल को नहीं करना चाहिए। ठीक है, नाउ
फिर तीसरा स्टेप आता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जैसे हम पेपर भी अटेम्प्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले पजल सिटिंग नहीं करना है। मैंने तरीका यहाँ पे उसी तरह से लिखा है। स्टेप फर्स्ट का मतलब है कि आप स्किप करते हुए चलते हैं। पहले पजल सेटिंग आ गया, स्किप कर दो। पहले पेपर में मिसलेनियस पार्ट को कवर करो, क्योंकि मिसलेनियस आप ज्यादा से ज्यादा आपने क्या पढ़ा है, मिसलेनियस पढ़ा है, प्रीलिम्स किया है, मिसलेनियस पढ़ा है। तो मिसलेनियस पार्ट को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद क्रिटिकल को आराम से करना है, चिंतन के साथ करना है। और तीसरा स्टेप है पजल सेटिंग। पजल सेटिंग में हमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। तो 20 से 22 क्वेश्चन पजल सेटिंग के आएंगे, जिसमें 4 से 5 आपके पजल सेटिंग के क्वेश्चंस होंगे। उसमें से दो पजल को टारगेट करना है, जिसमें से एक पजल एक सिटिंग हो गई। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है 2 सेक्शन को आपने टारगेट किया, सेलेक्टेड आपने पजल सेटिंग को टारगेट किया, तो आप आराम से 35 प्लस जा सकते हैं। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है ना, वो बहुत ही क्लियर कट होनी चाहिए कि मैं मिसलेनियस को टारगेट कर रहा हूं, 20 से 22 क्वेश्चन 20 से 22 मिनट में जितना मेरे से आता है ना, जो नहीं आता है उसको छोड़ दूंगा। ठीक है, क्लियर कट है। मैंने 6 से 8 मिनट देने हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, जो मेरे से आता है मैं कर लूंगा। 2 सवाल रह गए, 3 सवाल रह गए, इट्स ओके, आगे निकल जाऊंगा। और फिर पजल सेटिंग में 2 पजल को टारगेट करूंगा, फिर समय बच गया तो बात की बात है। वैसे समय मुश्किल है कि यहां तक फिर बच पाए, है ना। तो अब आप यहां देख रहे होंगे कि मैंने क्या कहा, 20 सवाल मैंने यहां से उड़ाए, या मैंने 5 सवाल मैंने यहां से उड़ाए, है ना। और मैंने कहीं ना कहीं 5 सवाल मैंने यहां से उड़ाए, तो 30 तो ऐसे हो गए, 2 पजल कर दी तो 35 हो गए। तो आप 45 मिनट को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, 20-22 मिनट हो गया, 6 से 8 मिनट हो गया, और 15 मिनट आपने दिए पजल सेटिंग को, जिसमें आपने 2 सेक्शन किए, एक पजल का सेटिंग का, या दोनों पजल या दोनों सेटिंग, इट डिपेंड। ठीक है, एक ही होगा तो 30 प्लस में चला जाएगा, 2 पजल सेटिंग हो गई तो 35 प्लस चला जाएगा। बिना पजल सेटिंग के तो काम होगा नहीं, क्योंकि मिसलेनियस उतना नहीं आएगा, पजल सेटिंग का भी पोर्शन रहेगा। तो इस तरह से हम इसको टारगेट कर सकते हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस का कलेक्शन आप पहले उठाइए कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, इन्हीं क्वेश्चंस को मुझे लगाना है। कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, डेटा सफिशिएंसी जैसे आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले डेटा सफिशिएंसी के रिलेटेड वीडियो कंसेप्ट क्लास को देखिए, समझिए कि डेटा सफिशिएंसी कैसे हम स्टेटमेंट को मर्ज करते हैं, कैसे आंसर निकालते हैं, इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट क्या है, लॉजिक को कैसे कैसे हम लॉजिक लगाते हैं, किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर कट होनी चाहिए। क्रिटिकल रीजनिंग में कंसेप्ट बहुत मैटर करता है, चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम हो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात आई सोर्स की, तो आप मेरी तरफ से यहाँ पे मैं यूट्यूब पे भी क्लास लूंगा, लेकिन मैंने क्या किया, साथ साथ एक मेंस का बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मेंस का लाइव प्लस वीडियो, मतलब मैंने ऑलरेडी पहले से उसमें क्या है वीओडी लेक्चर्स उसमें अपलोड कर दिए हैं, उसमें लाइव सेशन भी मैं बहुत अपडेटेड कंटेंट के साथ उसमें अपडेट कर रहा हूँ या लाइव कर रहा हूँ। और साथ साथ वीडियो लेक्चर्स भी है 40। तो ये क्रिटिकल रीजनिंग के सारे लेक्चर्स हैं उसमें, जिसको आप पढ़ोगे तो 100% आपके समझ में आना ही आना है ना। तो ऐसा नहीं कि 2 बार पढ़ना पड़ सकता, 3 बार, लेकिन आपके समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ब्लैंक रह जाए। ठीक है, आपके उसमें डेटा सफिशिएंसी भी, इनपुट आउटपुट भी, सारे जो टॉपिक्स हैं इनके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। साथ साथ मिसलेनियस और पजल सेटिंग के कुछ कुछ लेक्चर मैं और अपलोड कर रहा हूँ, जिससे कि बहुत बेहतर तरीके से किया जा सके। तो वो है एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ के लिए भी काम करेगा वो। ठीक है, मेंस स्पेशल है, जिसमें टोटल लेक्चर आपको मिलेंगे 60, 40 ऑलरेडी अपलोडेड है, 2 लाइव हो चुके हैं, और ये भी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे, साथ में और भी लाइव होंगे। ठीक है, तो ये सोर्स की बात थी। यहाँ पे कुछ सेशन में जो है मेंस के भी यहाँ पे लेने वाला हूँ इसी चैनल पे। ठीक है, एसबीआई पीओ का भी पेपर है, तो जिनका एसबीआई पीओ का भी प्रीलिम्स भी पढ़े, पहले उन प्रीलिम्स पे ध्यान दें। जिनका एसबीआई पीओ तो पहले एसबीआई पीओ पे ही ध्यान दें, लेकिन जिन्होंने सिर्फ एसबीआई क्लर्क टारगेट किया है, वो इस तरह से जो मैंने स्ट्रेटजी बता रहा था, आप थोड़ा इस तरह से अपने एक स्ट्रेटजी बनाइए, और उस तरह से सेक्शनल मॉक, फुल लेंथ मॉक में अपने आप को ऑब्जर्व करिए और इंप्रूवमेंट की तरफ काम करिए। तो ये रीजनिंग में आप ध्यान रख सकते हैं, और चीजें डेफिनेटली आपकी अच्छी होंगी। थैंक यू सो मच। जो पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।